नमस्कार, मैं मनीष सिंह आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने हास्य रस लेकर के उपस्थित हूं। हास्य रस परीक्षाओं में और जो हमारे यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं या जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो देते आ रहे हैं उनके लिए भी हास्य रस बहुत ही उपयोगी है और परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है। तो कुछ रस ऐसे हैं जो परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है, तो उसमें से 4 रस ऐसे हैं वो आपके परीक्षाओं में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जरूर पूछते हैं। इसमें श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस और करुण रस, ये 4 रस ऐसे होते हैं जो ग्रहों जो रस के भेद हैं उन चारों में महत्वपूर्ण हैं। ये 4 महत्वपूर्ण हैं। तो हास्य रस की उत्पत्ति कब होती है? हमारे हृदय में जब हम किसी व्यक्ति की वेशभूषा देखते हैं, उसकी आकृति, उसकी चेष्टाएं देखने से जो हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर जो विनोद भाव उत्पन्न होता है, वो विनोद भाव जो है हास होता है। और यही हास जो है स्थायी भाव होता है, जो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयुक्त होकर के हास्य रस की निष्पत्ति करता है। यानी जब हम अपनी आँखों से ऐसी कोई वस्तु देखते हैं जो विचित्र होती है, जो नॉर्मल ना हो, जो अनॉर्मल हो या कहते हैं विचित्र ढंग की हो, जिससे हम लोग पहले नहीं देखे हों और उसे देखने के बाद हम लोगों को हंसी आ जाए, वहाँ पर हास्य रस की निष्पत्ति होती है। हमेशा ध्यान रखिए, हास्य रस जब भी कविता में मिलेगा आपको, वह हास्य रस जो है हमेशा आपके चित्त को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम हास्य रस के जो उसके अवयव हैं उसके बारे में बताएंगे, फिर आपको एक उदाहरण देंगे और उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इस उदाहरण में हास्य रस कैसे हुआ। और आपको इस वीडियो में ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि हमारे विद्वानों ने, हिंदी के विद्वानों ने, संस्कृत विद्वानों ने हास्य के 6 भेद बताए हैं और उसका मैं अभी जिक्र करूँगा। पहले हम देखते हैं कि हास्य रस की परिभाषा क्या है। आइए देखते हैं। मैंने लिखा है कि वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति मतलब होता है अलग ढंग से को देखकर हृदय में विनोद का जो भाव जागृत होता है उसे हास कहा जाता है। यही हास विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे थे इसके जो अव्यय हैं उसको देखिए। अस्थायी भाव, इसका अस्थायी भाव क्या होगा? हास। ठीक है, हास जो हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। आलंबन में देखिए, आलंबन में दूसरों की विकृति वेशभूषा, विकृत आकार प्रकार, विचित्र स्थिति आकृति, किसी की आकृति जो है यानी इसका जो आकार से शरीर का जो स्ट्रक्चर है वह सामान्य मनुष्य से थोड़ा इतर हो, उसको देख करके हंसी आ जाती है, या किसी शरीर की बनावट अलग हो उसे देख कर जो हंसी आ जाती है, या कोई बेढंगा वेशभूषा पहन रखा हो उसे देखने की जो हंसी आ जाती है, सब हास्य रस के आलंबन है। उद्दीपन में आपका आएगा हंसी लाने वाली बातें तो चेष्टाएं, जो आदमी आलंबन विषय को देख करके जो उससे बातें बोलता है, वो कैसे बना रखा है, ये सब जो बातें हैं ये जो है हास्य रस में जो है उसको उसमें हास्य रस को हृदय से निकालने में सपोर्ट करते हैं या गति प्रदान करते हैं। अनुभव में आपका चेहरा खिलना, दांत दिखाना, आंखों का मटकाना आदि। जैसे मैंने बताया है कि अनुभव हमेशा आश्रय से ही उत्पन्न होते हैं। तो आश्रय जब देखेगा, किसी मनुष्य की विकृत वेशभूषा देखेगा, उसका आकृति देखेगा, उसका बेढंगा देखेगा, तो आश्रय के हृदय से आँख मटकाना, चिढ़ाना, हंसना, ये सब चीज़ें उसके अंदर से, हृदय से निकलेंगी, शरीर से निकलेंगी। फिर आता है आपका संचारी भाव। संचारी भाव में जैसे मैंने बताया कि संचारी भाव जो होते हैं हर रसों में पाए जा सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि एक ही रस में संचारी भाव एक ही होगा। संचारी भाव जो होते हैं एक से अधिक रसों में पाए जाते हैं। तो जैसे चपलता, हर्ष, उत्सुकता, अवस्था आदि। इससे बताया कि हर्ष जो है श्रृंगार रस में पाया जा सकता है संचारी भाव, आपके वीर रस में भी मिल सकता है संचारी भाव, और आप देख रहे हैं हास्य रस में भी आपको संचारी भाव मिल रहा है। और उत्सुकता देखिए, उत्सुकता भी आपका जो है श्रृंगार रस में भी है, वीर रस में भी है और इसमें भी है, हास्य रस में भी है। तो इससे मैंने बताया कि संचारी भाव जो है वह एक रस से अधिक रसों में पाया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको हास्य रस की परिभाषा बताई और उसकी जो अवयव हैं, अवयव किस प्रकार से हैं। अस्थायी भाव हास, फिर आलम्बन बताया, फिर उद्दीपन बताया, फिर अनुभाव बताया, फिर संचारी भाव बताया। जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं, जब उनकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा हास्य रस की परिभाषा और उसके उदाहरण लिखिए, तो इस तरह से आपको लिखना होगा। और इस चार जो अवयव हैं इनको आपको उदाहरण लिखने के बाद इसे खोल कर दिखाना होगा कि अस्थायी भाव क्या है, इसमें आलम्बन क्या है, इसमें उद्दीपन क्या है, इसमें अनुभाव क्या है, इसमें संचारी भाव है। ये सब आपको जो है चरण बाई चरण आपको जो है बताने पड़ेंगे, तभी आपको जो है पूर्ण अंक मिलते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसके उदाहरण हास्य रस के, और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि इस उदाहरण में अस्थायी भाव, आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव क्या क्या है। आइए देखते हैं। ये देखिए मैंने हास्य रस का एक उदाहरण लिखा है। ये जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, ये सवय छंद है। इसको पहले मैं पढ़ देता हूँ। विंध्य के वासी उदासी तपो व्रतधारे महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनिमे मुनिविंद सुखारे, वहीं हे शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जो करना कर कान को पगधारे। तुलसीदास जी ने इस छंद में उस समय का वर्णन किया है जब श्री राम जब जंगल में आते हैं तो विंध्य पर्वत के पास जो गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहल्या, जो एक शिला थी, एक पत्थर बनी हुई थी, तो जब श्री राम के चरण का स्पर्श उस शिला को मिलता है तो जो है वो शिला जो है गौतम ऋषि की जो पत्नी अहल्या थी वो जो है स्त्री के रूप में प्रकट हो जाती है। तो इस छंद में कवि कह रहा है कि जब वहाँ के जो तपस्वी लोग थे, जो विंध्य पर्वत के वासी थे, देखे ना, विंध्य के वासी उदासी तपो व्रतधारे महाबिन नारी दुखारे, जो विंध्य पर्वत के जो वासी थे, जो तपस्या कर रहे थे, जो मुनि लोग, वो देखे कि महाबिन नारी दुखारे, जो नारी के बिना दुखित थे, क्योंकि वहाँ पर नारी वर्जित थी, नारी थी नहीं, तो जिसके दुख से दुखी थे। और उन्होंने देखा गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुन वे मुंद सुखारे। जब उन तपस्वियों ने ये सुना कि श्री राम के जंगल में पदार्पण करने से उनकी चरण स्पर्श से जो गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या थी, उन्होंने नारी, एक सुंदर नारी के रूप में क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, प्रकट हो गई। तो जो वहाँ के तपस्वी लोग थे, मुनि जो तपस्या कर रहे थे, वो भी क्या हो, प्रसन्न हो गए और वो कहने लगे आपस में कि होंगे शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे। एक हास्य उत्पन्न हो रहा है, वो भी हास्य कैसा, मूर्खतापूर्ण हो रहा है। वहाँ के तपस्वी कह रहे हैं कि अब जिस तरह से एक पत्थर जो शिलापट जो है वह एक नारी बन गई चरण स्पर्श से, तो यहाँ के जितने भी पत्थर जो शिलाखंड हैं वह अब राम के परसे पद मंजुल कंज तिहारे, मंजुल सुंदर, उनके सुंदर चरणों के स्पर्श से यहाँ जितने भी शिलाखंड हैं सब क्या हो जाएंगे, चंद्रमुखी नारी बन जाएंगी। यानी यहाँ जितने भी पहाड़, यहाँ पत्थर जो हैं सब क्या हो जाएंगी, नारी ही नारी दिखाई देंगी। कीनी बलि रघुनायक जो करना कर कान को पगधारे। वहाँ के तपस्वी लोग कह रहे हैं कि रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा किया इस जंगल में आकर के, और उनके आने से हम लोगों की लग रहा है कि यह जो पूरा पत्थर यहाँ पर जो विंध्य पर्वत जितने पत्थर हैं उनकी चरण स्पर्श से सब क्या बन जाएंगी, एक चंद्रमुखी सुंदर स्त्री बन जाएंगी। ये जो तपस्वियों का है, ये एक मूर्खता पूर्वक जो है वचन कह रहे हैं कि यह जो है ये भी हास्य रस के
हास्य रस में परिणत हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि चेष्टा आदि की विकृति, विकृति मतलब होता है बिगड़ा हुआ। तो यहाँ पर जो है तपस्वियों का जो वचन है, जो कथन है, वह मूर्खतापूर्ण है। इस तरह से वो शापित थी। जो गौतम ऋषि की पत्नी जो अहल्या थी वो शापित थी। शापित वजह से वो पत्थर बनी हुई थी, जिसका उद्धार जो है श्री राम के चरण स्पर्श से होना था, इसलिए वो जो है नारी बन गई। लेकिन आवश्यक तो पत्थर है, वो शापित है नहीं। तो इस तरह से जो तपस्वी लोग हैं उनका इस तरह से कथन करना, राम और सीता उनके अहल्या के बारे में सुनकर के इस तरह से कथन करना, ये मूर्खतापूर्ण है। और इससे जो है एक हंसी आती है, इसमें हास्य रस की परिणति है। ठीक है, अब इसमें हम इसके जो 4 अवयव हैं उसको देखते हैं। तो इसमें पहले आएगा अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या हो जाएगा बताइए? अस्थाई भाव हो जाएगा आपका हास्य। क्या हो जाएगा? हास्य। फिर आता है आलंबन। आलंबन में क्या आएगा? आलंबन में आएगा श्री राम का जंगल में पदार्पण। आलंबन में आ जाएंगे आपके जो उदासी तपस्वी है, आश्रय से कहता है उदासी तपस्वी, जो वहां पर विंध्य पर्वत पर जो तपस्या कर रहे हैं वो आश्रय कहलाएंगे। लिए उनके अंदर हो रहा ना, तो आश्रय वो कहलाएंगे। फिर आप आ जाता है इसमें आलंबन हो जाएगा उदासी तपस्वी। और फिर आ जाएगा यहाँ पर जगह कम पड़ रहा है, थोड़ा सा हटा लेते हैं इसको। देखिए इसमें अस्थाई भाव हास हो जाएगा। और आश्रय में जो है, आश्रय जिसके अंदर उत्पन्न होता है, तो जो विंध्य के वासी जो तपस्वी हैं, आलंबन में श्री राम को देकर के उनके अंदर ये जो है भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। उद्दीपन में अहल्या के उद्धार का स्मरण, जो उद्दीपन होता है जो आश्रय के अंदर उस भावनाओं को दीप्त करता है, बढ़ाता है, तो वो है अहल्या का उद्धार। जब तपस्वी जो वहाँ विंध्य की तपस्वी जो हैं, जब उनको पता लगता है कि अहल्या का उद्धार हो गया है, जो एक शिला थी, एक पत्थर बनी थी, तो वो भी जो है उनको याद करके जो है उनके अंदर भी लालसा जागृत होती है। अनुभाव अहल्या की भांति शिलाओं का चंद्रमुखी होने की कल्पना, वो भी जो है अनुभव एक फीलिंग्स करते हैं कि कल्पना में डूब जाते हैं। किस तरह से अल्लाह का उद्धार हो गया, वो भी एक पत्थर थी। इस तरह से यहाँ पे जो इतने सारे पत्थर हैं वो भी क्या हो जाएंगे, सुंदर नारी बन जाएंगी। ये उनकी जो है एक अनुभव है। वो होता है संचारी भाव। संचारी भाव मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो संचारी भाव में आपका आ जाएगा, संचारी भाव में उत्सुकता, चपलता। चपलता मतलब होता है बहुत जो बोलता है, जो अत्यधिक बोलता है, चपलता, उत्सुकता, किसी जानने की इच्छा रखना। उसके बाद एक हर्ष। तो 3 संचारी भाव इसके होंगे। तो मैंने एक उदाहरण आपको दिया बड़े आसानी से, और आपको ये याद भी हो जाएगा। अगर ये याद नहीं होता है तो एक हास्य रस का उदाहरण मैं आपको बड़ा आसान देता हूँ। वो है कि हाथी जैसी देह है, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजी सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ठीक है, ये भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपकी पुस्तकों में बहुत सारे हास्य रस के उदाहरण मिल जाएंगे। मैंने एक उदाहरण दिया हूँ, और एक उदाहरण मैंने आपके सामने भी कहा कि हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल। यानी इसकी जो त्वचा है वह गैंडे की मोटी त्वचा से बोलते हैं, गैंडे जैसे। गैंडा नहीं हो तो उसकी मोटा त्वचा होता है वैसे। और तरबूजी से खोपड़ी और खरबूजे जैसे गाल। ये भी एक हास्य रस का उदाहरण है। आप चाहें इसे भी आप जो है परीक्षाओं में जब भी आए तो आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आज इस वीडियो में आपको हास्य रस की परिभाषा और उसके अवयव, और फिर मैंने आपको उदाहरण दिया, और उदाहरण के माध्यम से जो तुलसीदास का ये है सवैया छंद, उसका मैंने वर्णन किया और उसका अर्थ बताया, और फिर उसके अवयव बनने बताए
इसमें स्थायी भाव क्या है, इसमें आश्रय क्या है, इसमें विषय क्या है, इसमें उद्दीपन भाव क्या है, इसमें अनुभाव क्या है, इसमें संचारी भाव क्या है, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। मुझे पूरी उम्मीद है कि हास्य रस आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले समय में बेहतर से बेहतर वीडियो मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही अगला रस लेकर के आपके सामने उपस्थित होता हूँ। मैं एक ही वीडियो में 2 रस इसलिए नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि जब आप इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे या पढ़ेंगे तो फिर जो है 2 रस को लाना, एक साथ 2 रस का वीडियो बनाना तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, तो बच्चे जो थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए एक ही रस एक वीडियो में पढ़ा जाए तो बच्चों के लिए और जो पाठक वर्ग हैं, जो पढ़ने वाले हैं और जो श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको भी आसानी होगी और हमें भी आपको समझाने में भी आसानी होगी। इसलिए मैंने सोचा है कि हर रस का एक वीडियो बनाएं। जैसे कि मैंने पूर्व बताया था, जब मैं रस की परिभाषा विवेचन कर रहा था तो मैंने बताया था कि जो 11 रस हैं, मूल रूप से 9 रस हैं, कुल 11 रस हैं। 11 रस के मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। इस तरह से रस के 11 वीडियो आएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और परिश्रम करते रहिए कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही एक नया रस की लेकर वीडियो में उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।